दिस इज हैप्पीनेस। इस वर्ड के साथ खत्म होती है हमारी 1096 चैप्टर वन पीस का। भाई ये जो चैप्टर था देखा भाई, इतना मस्त और सुकून वाला था। एंड में दिस इज हैप्पीनेस वर्ड सुन के पूमा के लिए जो अच्छा लगा, पर आगे और भी स्ट्रगल है। हम जिस तरह जानते हैं, जिस तरह पूरी तरह स्लेव बन के रहेगा तो आगे, पर इस छोटे पूमा के लिए तो जो ये वर्ड थे, और जिमी के लिए वर्ड तो जो मेहनत रखते थे, हिम्मत जो मेहनत रखते थे, उन्होंने किया और ये पाई हैप्पीनेस। पर इस चैप्टर का जो स्टार्टिंग हुई है हमारी, भाई ससो ड्रैगन की फेस्टिवल स्टार्ट हो चुका है। सारे स्लेव भाग रहे हैं। उनको बताया गया है 3 वीक तक जो जिंदा रहेगा वो यहाँ से आज़ाद हो जाएगा, सेवरी से भी आज़ाद, और वो जिंदा रहा तो। पर एक तरीके से हम सबको पता है ये एक तरीके से झूठ है। जैसे ईवा ने बताया गया, ये हमें होप दी गई है कि हम 3 वीक तक जिंदा रहेंगे तो हमें आज़ादी मिल जाएगी, क्योंकि इस गेम का सर्वाइवल परसेंटेज 0 है। उसी से पता लग जाता है यहाँ से कोई जिंदा वापस नहीं आ सकता। जो बच भी जाता है उसको मार दिया जाता है। तो वही है जिस तरह स्लेडर ड्रैगन है भाई, ये इतने गंदे हरामी कुत्ते के पिल्ले, जो वर्ड कह रहा है वो सब कुछ कम लगता है। जिस तरह हम जानते हैं इस स्लेब में 13 रॉयल फैमिली जिस तरह दिखाया गया रैबिट है, उनको मारने में 10,000 पॉइंट्स मिलेंगे, जिससे लगता है पूमा भी एक कोई है रैबिट, तगड़ा रैबिट, तो जिसको मारने से 10,000 पॉइंट्स मिलेंगे। और जिस तरह हम जूम लगा रहे थे कि शेख का पापा हमारा ग्रोलैंड जो भी है वो है इतने स्पाइसी हेयर रखने वाला बंदा, भाई वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा मुझे यकीन नहीं हो रहा वो सही में हमारे रेड हेयर शेख का फादर हो सकता है। लड़कियां उसे पसंद करती हैं, प्ले बॉय है, पर जो भी है यार वो बंदा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। सही में उसका फादर है तो यही कांड हुए होंगे कि उसने किसी लड़की से प्यार किया होगा, ह्यूमन से, तो उसको पता लगा होगा कि शेख मेरा बेटा हो चुका है, तो वो मारने के लिए आया होगा दोनों को। जिस तरह उसकी वाइफ ने छुपा दिया होगा शेख को के अंदर, और वो अपने आप को अपनी मौत उसके हाथों पा ली होगी, पर वो शेख को बचाने के लिए बचा पाई होगी। आपको पता है शेख कहाँ मिला था और किसको मिला है, तो आपको आगे स्टोरी पता है। और जिस तरह बात है कि वहाँ से बरीन हमारे ग्रैम को कॉल कर रहे थे, और ग्रैम का जिस तरह एटीट्यूड था उसके ऊपर कहा था ड्रैगन ने मौत अपने आप ही बुलाई है, और जो भी आ रहा है मैं नहीं जाऊंगा सेव करने। पर वो जैसे सुनता है वहाँ पे हमारा गॉडी रॉजर जानता है, तो राइवली का एक आत्मा जग जाती है, वो चले जाते हैं वहाँ पे फाइट करने के लिए। रॉक और सभी आते हैं वहाँ पे, रॉक और गोल्डी रॉजर, व्हाइट बियर्ड, और भाई इतने तगड़े क्रू किसके होते हैं भाई, इतने तगड़े क्रू, इतनी तगड़ा क्रू लेके गया है। और जिस तरह से मतलब कि उसको रोकने के लिए गोल्डी रॉजर और ग्रैम्प नहीं होते, उस टाइम ही सारा ग्रैम्प क्या कहते हैं स्लेशर ड्रैगन खत्म हो जाता, और पूमा, ईमा और वो क्या कहते हैं मी ने मिलके पूरा ड्रैगन फ्रूट स्टोल कर लिया था पूरा अच्छी तरह। पर बीच में आ जाती है हमारी बिग मॉम। जिस तरह पता है कि वो बिग ईवा के हाथ में काइडो का फ्रूट होता है, तो बिग मॉम उससे छीन लेती है बिल्कुल लाद के, और पूमा वो देख ही लेता, ईवा बोल देता जल्दी से ईट करो, वो खा लेता जल्दी से, और वो पावर लेके वहाँ से भग जाता है। और पूमा के सामने कौन खड़ा होता है, कोरोसुके, 5 एलिटर में से एक सैटर्न खड़ा रहता है उसके सामने। और हमारे पूमा ने जो बहादुरी दिखा के जिस तरह बात किया है उसके सामने कि नहीं, हमें आज़ादी मिलनी चाहिए, हम कोई भी पैदा बैगर लेके सब कुछ नहीं होता, ये सब कुछ जो होता, जिस तरह स्पीच दिए मैं कुछ खुद ही नहीं कह सकता भाई, उसने इस तरह सामने कहा है भाई, जिस तरह बहादुरी से खड़े होके, और जिस तरह उसने बोला कि मैं सबको फ्री करना चाहता हूँ लाइक इन निका, तो गुरुस्वे का शक्ल देखने लायक था। और जिस तरह उसने रिप्लाई किया कि दैट वाई यू सब खत्म हो जाने चाहिए, वो ह्यूमंस को इतने नज़रों के नीचे देखता है भाई, मुझे हैंडल नहीं होता। जिस तरह से लाइफ को इतना मीनिंगलेस मानता है, दूसरों की लाइफ को, अपनी लाइफ को, मतलब जब इसके सामने मौत आएगी जब उसको समझ में आएगा। जिस तरह वो बात करता है गुरुसे कि मुझे लगता है उसने जॉय बॉय को देखा है 900 साल तक, जिस तरह हमने अनुमान लगाया ये साले है डेविल है, और उनका डेविल किंग है, जो भी है यही है। इनका पास डेविल फ्रूट पावर नहीं, ये खुद डेविल है भाई। मैं मानता नहीं इनके पास डेविल फ्रूट पावर, ये खुद डेविल है, और इन्होंने इस ऐसे डेविल फ्रूट बनाए, यही जानते हैं कहाँ से आते हैं कैसे नहीं आते। डेविल फ्रूट का भी कोई लॉजिक हो और एक्सप्लेन करेंगे जिस तरह। और जिस तरह आगे चलता है हमारा पूमा, सब कुछ लड़के वहाँ से सबको 500 लोगों को बचा लेता है भाई। पूमा जी हाथ जोड़ते हैं, और जिस तरह उसने अपने हाथ को बताया हैंड ऑफ लिबरेशन, भाई वो लाइन कितनी अच्छी है। फिर वो जिमी के साथ उस आइलैंड में रहते हैं, हमारे ईवा जी निकल जाते हैं वहाँ से, हाँ पता नहीं कहाँ निकले,
पर निकल जाते हैं अपनी जर्नी के लिए। और जिस तरह जिमी बोलती है कि भाई उसका टमी फुल है, मतलब कि उसका पेट भूख नहीं, क्या कहते हैं, उसने पेट भर खाना खाया है। वो रोते रोते जिस तरह बोलती है और जिस तरह ये बोलते हैं कि दिस इज़ हैप्पीनेस, भाई जो भी कहते हैं ये एनिमे में जैसे आएगा आधे बंदे तो रो पड़ेंगे। मैं लिख के दे रहा हूँ, आधे बंदे रो पड़ेंगे, खासकर लड़कियाँ तो रो रही होगी, समुद्र पिला रही होंगी, हम भी रो पड़ेंगे भाई इस लाइन पे। जो मांगा में देखा है जिस तरह, भाई रो पड़ेंगे सब के सब यार। और आगे क्या बताएं। चलो, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक या सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए यार ऐसी और वीडियो का। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।